तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा प्लेटफॉर्म ज़्यादा अभी के टाइम पे काम कर रहा है? फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा? एआई बेसिकली जो है करना ही चाहिए, सबको करना चाहिए, क्योंकि अभी एआई का जो है दिन आ रहा, आने वाले टाइम पर फ्यूचर है। वो कोई एक डॉक्यूमेंट्री टाइप का कोई वीडियो बना दे लाइक रिलेटेड टू ताजमहल, तो यूट्यूब ने अपने प्लेटफॉर्म को एआई के साथ इंटीग्रेट कर दिया है। और अभी ये हो रहा है कि आपका वीडियो जो है रिव्यू पहले ह्यूमन करता था, अब वो नहीं हो रहा है। यूट्यूब पे जब हम कंटेंट अपलोड करते हैं ना, तो जितनी ग्रोथ मिलती है, जितना फेम मिलता है, उतना नेगेटिविटी भी मिलती है, हेट कमेंट्स भी मिलते हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमको नेशनल लेवल में जाना है, नाम कमाना है, तो फिर आपको हिंदी लैंग्वेज चुनना पड़ेगा। कमाना इजी है लेकिन मुश्किल भी है कई तरीकों से। तो फंडामेंटल्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं यूट्यूब के? हर एक चीज लाइफ में जो फर्स्ट आता है उसका खुशी अलग होता है। जैसे फर्स्ट बाइक लेना, फर्स्ट कार लेना, फर्स्ट पेमेंट आना। आपको गांव की लाइफ ज़्यादा अच्छी लगती है कि इधर की लाइफ ज़्यादा अच्छी लगती है? क्योंकि आप गांव में रहते हैं, उस साइड पे रहते हैं। सबको हमारा जो है रिच लाइफस्टाइल नजर आता है। हाँ भाई, इसके पास मर्सिडीज है, यूट्यूब से घर बना लिया, ये कर लिया। लेकिन कोई स्ट्रगल नहीं देखना चाहता, कोई ये नहीं देखना चाहता कि कैसे हम बने हैं, हमने उसके पीछे इतना मेहनत किया है, एक एक चीज को सीखा है। तो अभी के टाइम पे जो भी आ रहे हैं उनको मेरा यही सजेशन कि सीखो पहले, है ना। इसमें दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, समय देना पड़ता है। ऐसा तो है नहीं कि आप तुरंत आज चैनल स्टार्ट कर लो और महीने के बाद ही आपका लाख लाख रुपया महीना पेमेंट आने लगेगा। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। वेलकम मनोज जी, वेलकम टू द पॉडकास्ट। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं मैम, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया। सर, आपकी जर्नी के बारे में लोगों ने सुना है, पर मैं एक बार और जानना चाहूँगी, क्योंकि काफ़ी स्ट्रगल भरा जर्नी रहा होगा। गांव से निकल कर आज आप एक इंटरनेशनल लेवल के क्रिएटर हैं, तो कैसा महसूस करते हो और कैसी जर्नी रही है आपकी? जर्नी बताऊँ तो बहुत लंबी है। लंबी बताऊँ उसको? बिल्कुल लंबी बताइए। जर्नी कुछ ऐसा है कि मैं तो धनबाद से हूँ, झारखंड से। तो वहाँ पर एक गांव में ही मैं रहता था। तो वहाँ पर क्या था कि पहले इंटरनेट भी बहुत स्लो था वहाँ, जब तक कि जियो नहीं आया था। फिर जब जियो आई तो फिर इंटरनेट हम लोग को फ्री डेटा मिला, तो नेट उट चलाने लगे। तो उससे पहले मैं जब यूट्यूबर नहीं था, उससे पहले का मेरा लाइफस्टाइल कुछ ऐसा था कि मैं कॉलेज करता था अपना, और साथ में टीचिंग करवाता था बच्चों को, और एक साइबर कैफ़े में काम करता था। तो वहीं पे साइबर कैफ़े में काम करते करते ही मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज मिला था कि यूट्यूब पे हम लोग चैनल वगैरह बना करके जैसे यूट्यूब पे ग्रो कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, नाम कमा सकते हैं। तो स्टार्टिंग में मैंने काफ़ी सारे अलग अलग कैटेगरी के चैनल क्रिएट किए हैं। मैं डायरेक्ट इस वाले फील्ड पे नहीं आया हूँ जिस पे अभी मेरा नाम बना हुआ है। पहले मैंने अपना स्टार्टिंग जर्नी किया था वो सिंगिंग वाले चैनल से। थोड़ा बहुत गाना वगैरह ऐसे गा लेता था खुद से, तो वहीं अपलोड किया करता था। तो जब आप यूट्यूब पे आते हैं, सोशल मीडिया पे आते हैं, तो आपको एक एक चीज़ फिर सीखना पड़ेगा। जैसे आप आओगे तो आपको सीखना पड़ेगा। तो उसी वजह से जब मैंने सिंगिंग चैनल खोला तो उसके वजह से मुझे सीखना पड़ा एक एक चीज़। और उस टाइम यूट्यूब पे बहुत सारे मतलब कि कम ही वीडियोस होते थे जिसको आप सर्च करके सीख सकते हैं, या फिर बहुत कम क्रिएटर होते थे जो अच्छे से सिंपल तरीके से कोई समझा भी पाए, है ना। तो काफ़ी सारे वीडियोस मैंने खुद से रिसर्च किए हैं, एक एक चीज़ मैंने खुद से सीखा है यूट्यूब को। बहुत सारी गलतियाँ की है जिसकी वजह से 3-4 चैनल पहले मेरे चैनल डिलीट हुए हैं, और मैंने यूट्यूब स्टार्ट कर दिया था 2016 में ही। तो चैनल डिलीट होने के बाद फिर सिंगिंग वाला चैनल तो चला नहीं। फिर सेकंड हमने एक कॉमेडी चैनल खोला था। उस टाइम अमित भड़ाना जी बहुत ज़्यादा वायरल थे, उनका वीडियोस में देखता था। तो मैंने सोचा क्यों ना एक फ्रेंड सर्कल के साथ जो है एक कॉमेडी चैनल खोल लिया जाए, तो व्यूज़ वगैरह आने लगेगा। तो कुछ अपने दोस्त लोगों के साथ, गांव के जितने भी थे उन लोगों के साथ मैंने एक कॉमेडी चैनल खोला था। तो उसमें रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा था, ऐसा नहीं कि व्यूज़ नहीं आ रहा था, अच्छा आ रहा था। मतलब स्टार्टिंग के 2-3 वीडियोज़ में ही लाख में व्यूज़ आ गया था उस टाइम, 100 के। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये हो रहा था कि अलग अलग लोकेशन जाना, अलग अलग कपड़े पहनने होंगे, अलग अलग डे में अलग अलग शूट होगा, और फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम था वो तो बहुत ही बड़ा था मेरे लिए, क्योंकि पापा तो ऐसे भी साइकिल की दुकान चलाते थे। तो कपड़े भी ऐसे हैं कि 1-2 जोड़ी कपड़े हैं, उसी में कॉलेज जाना है, उसी को रिपीट एंड रिपीट पहनना है। और दशहरा के टाइम में एक बार हमें कपड़े मिलते थे नया। अभी भी वो बंगाली फैमिली में हम लोग का है ही रूल, बंगाली फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो हम लोग का दशहरा में जो है नया कपड़ा सब अष्टमी में पहनते हैं। हाँ, अष्टमी में, सप्तमी में, जिसको जो जितना अफोर्ड कर सकता है। कोई 4 जोड़ी लेता है, कोई 1 जोड़ी लेता है। तो ये सारा प्रॉब्लम होने की वजह से फिर कॉमेडी चैनल को मैंने ब्रेक किया। फिर मैंने सोचा कि कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे इंडिविजुअली मैं कर पाऊँ और जिसमें कोई खर्चा भी ना हो, जैसे सिर्फ इंटरनेट के थ्रू ही हो जाए और मेरे फ़ोन से हो जाए। तब उसी में दिमाग लगाते लगाते आइडिया लगाया कि ऐसा क्या कर सकते हैं। तो साइबर कैफ़े में काम करते थे, तो इसमें तो नॉलेज था ही कि फ़ोन के बारे में, फ़ोन का एप्लीकेशन के बारे में। तो उसी से रिलेटेड एक टेक चैनल मैंने ओपन किया था, टेक्निकल मनोज के नाम से उस टाइम मैंने चैनल ओपन किया था 2016 में। तो उसमें मैं पहले रिव्यूज़ वगैरह करता था, जैसे एप्लीकेशन के बारे में किसी को बता दिया, कोई फ़ोन का सेटिंग के बारे में बता दिया। तो उसमें भी धीरे धीरे रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ, चैनल ग्रो भी होने लगा। 33 के ऑलमोस्ट सब्सक्राइबर हो गए,
और पेमेंट आने ही वाला था। लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि यूट्यूब पे उस टाइम बहुत कम वीडियोस होते थे, लोग प्रॉपर समझा नहीं पाते थे, सिखा नहीं पाते थे कि क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। तो जैसे एक गलती ये भी है, जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए तो आपको खुद के जीमेल से खुद के वीडियोस को नहीं देखना है, अदरवाइज CTR हो जाएगी, इनवैलिड क्लिक, क्योंकि ऐड आप खुद से देख रहे हैं अपने वीडियोस को, तो यूट्यूब को लगेगा कि इनवैलिड क्लिक हो रहा है, जिस वजह से आपका डिसेबल कर देगा एडसेंस। और एडसेंस अगर डिसेबल्ड हुआ तो रीएनेबल नहीं होता, परमानेंटली डिसेबल्ड होता है, हाँ, हमेशा के लिए। तो वही साथ मेरे साथ हुआ था, डिसेबल्ड हो गया, फर्स्ट पेमेंट आने वाला था उससे जस्ट पहले, मतलब तो डिसेबल्ड हुआ। फिर उस टाइम तो इतना ज़्यादा मतलब कि डीमोटिवेट हो गए कि शायद होगा नहीं। 33 के सब्सक्राइबर बनाना, वो भी खुद के दम से, हाँ, बहुत बड़ी बात है। और बहुत मेहनत किया था, लगभग उसमें 2 साल मान के चलो। 2018 की बात है, मतलब 16 से 18 तक काम किया, फिर चैनल डिसेबल्ड हो गया। तो कुछ महीने के लिए मैंने यूट्यूब छोड़ भी दिया, डिमोटिवेट हो गया, सोचा कि नहीं हो पाएगा हम लोगों से ये सब। फिर एक होता है ना, आदत लग जाएगी, जो भी आप काम करेंगे उसका आपको एक हैबिट हो जाता है कि वो जब तक आप नहीं करेंगे फिर आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। तो 1-1.5 महीने के बाद फिर से मैंने चैनल स्टार्ट किया, फिर से सोचा चलो एक बार फिर से कर लेते हैं। तो अभी जो मनोज दे नाम से मेरा जो चैनल है, उस चैनल का नाम था सेकंड चांस, मैंने लिखा था। क्योंकि वो फर्स्ट चांस तो मेरा खत्म हो गया था, तो उसका सेकंड चांस, हाँ, उसको सेकंड चांस मैंने चैनल का ही नाम रख दिया था उस टाइम। तो उस पर फिर वीडियोस बनाना शुरू किया। तो एक चीज़ होता है, जब आप वीडियोस बना रहे थे, जैसे मैंने 2 साल यूट्यूब पे काम कर लिया, तो भले मेरा चैनल चला गया, लेकिन वो एक्सपीरियंस तो नहीं गया ना। 2 साल में जो मैंने नॉलेज गेन किया वो तो मेरे यहाँ पर ही था, वो तो नहीं कोई छीन ले रहा। तो उसी का शायद से फ़ायदा जल्दी मिला नए वाले चैनल पर, क्योंकि मैंने थंबनेल बनाना सीख लिया था, अच्छे से बोलने का प्रैक्टिस हो गया था, है ना, एक चीज़ यूट्यूब के बारे में सीख लिया था। तो जब नया चैनल ओपन किया सेकंड चांस नाम से, वो चैनल बहुत तेज़ी से ग्रो होने लगा। तो उसमें 50 के सब्सक्राइबर्स बहुत जल्दी हो गए, 7-8 महीने में ही। और वो चैनल फिर मोनेटाइज भी हो गया। और अभी जिसका नाम मनोज दे है, तो वो चैनल जब चलने लगा, मोनेटाइज हुआ, लगभग 50 के सब्सक्राइबर्स के बाद ही मोनेटाइज हुआ था। फिर उसमें पहला पेमेंट आया, 14,000 मेरा फर्स्ट पेमेंट आया। तो उससे फिर मोटिवेशन आया। उसके बाद धीरे धीरे उस चैनल को मैंने सोचा नहीं, खुद के नाम को मुझे ब्रांड बनाना है। ये चीज़ शायद उस टाइम का मेरा सही डिसीजन था, अदरवाइज मुझे लोग आज नहीं जानते, मेरे नाम से ही लोग मुझे जानते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे भी यूट्यूबर्स होते हैं जिनका देखिए चैनल का नाम कुछ और होता है और अपना नाम कुछ और होता है। तो कोई अगर मिलता है तो उनके चैनल के नाम से ही उनको पुकारता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि खुद के नाम से ही अगर ब्रांडिंग किया जाए, खुद के नाम को ही अगर ब्रांड बनाया जाए तो ज़्यादा बेटर है। अभी के टाइम पे मेरे से जो भी मिलते हैं तो उनको पता है कि मेरे चैनल का भी नाम मनोज दे है और मेरा भी नाम मनोज दे, तो सब कोई पहचान लेते हैं। तो बस धीरे धीरे चैनल ग्रो होना शुरू हुआ। फर्स्ट पेमेंट आया, सेकंड पेमेंट आया, थर्ड पेमेंट आया, और ऊपर वाले की मेहरबानी और बाकी पब्लिक का प्यार है कि धीरे धीरे ग्राफ हमेशा ऊपर ही चलता रहा। कभी ऐसा नहीं हो गया नीचे गिर गए। पेमेंट्स दिन ब दिन, मतलब महीने भर महीने वो बढ़ता गया। आज अच्छा खासा यूट्यूब से अर्न कर रहा हूँ, 7 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, 3-4 चैनल चल रहे हैं, तो अच्छा लगता है। बहुत ही अच्छा बताया आपने। आपने अपने जो ड्रॉबैक्स थे यूट्यूब पे, उसको आपने अपना प्रोफेशन बना लिया। ठीक है, तो इस जर्नी में सबसे ज़्यादा साथ किसने दिया है आपका? इस जर्नी में सबसे ज़्यादा साथ अगर बोले तो पेरेंट्स की अगर बात करें तो पापा को ये सब पसंद नहीं थे। ठीक है, उनको नहीं अच्छा लगता था कि क्या ये सब करता है, फ़ोन वगैरह चलाता है हर टाइम, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देता ये वो। लेकिन मम्मी का सपोर्ट हमेशा रहा है। मम्मी बोलती थी कि ठीक है, जो भी कर रहा है अच्छा ही कर रहा होगा। और वो भी देखती थी, मतलब कि हम गलत संगत में कभी नहीं रहे हैं, और शुरू से ही एक सीरियस लाइफ चलता था कि नहीं कुछ करना है ज़िंदगी में, कुछ करना है। और छोटी सिस्टर थी जिसका अभी शादी हो गया है, तो उसको मैं एक एक चीज़ शेयर करता था कि देखो हम यूट्यूबर बन जाएंगे तो हम ऐसा हो जाएगा, मेरे से लोग सेल्फी लेगा, ये लेगा, वो लेगा। होता है ना, हर एक ड्रीम देखना, सपना देखना, और देखना भी चाहिए। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। तो टेक्निकल गुरुजी, ये लोग बड़े बड़े क्रिएटर्स को देख करके मैं उस टाइम सोचता था कि हम भी एक दिन बड़ा यूट्यूबर बनेंगे, मेरा पास भी अच्छा घर होगा, गाड़ी होगा, ये होगा, वो होगा। और धीरे धीरे वो सपने सारे पूरे भी हुए। तो 2 लोगों का तो सपोर्ट हमेशा से रहा। बाकी कुछ फ्रेंड भी थे। एक मेरा कॉलेज फ्रेंड था, मतलब इंटर के बाद से वो फ्रेंड बनाते 11th में, तो वो भी हमेशा साथ ही रहा है। बासु नाम का एक लड़का था, तो उसको मैं बोलता था जब ट्यूशन करने जाता था, तो मैंने तो ITI किया हुआ है वैसे, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड था मेरा। तो ITI करने से क्या होता है कि आपको जो भी जॉब मिलेगा तो वो आप नहीं समझ सकते कि एक्सपेक्टेशन वो नहीं रख सकते कि आपको बहुत बड़ा जॉब मिल जाएगा या तो बहुत ऊंचे लेवल जा सकते हैं, क्योंकि ITI एक छोटा सा डिग्री होता है। मैक्स टू मैक्स अगर आप देखोगे तो रेलवे, SSC जो होते हैं गवर्नमेंट जॉब, वो सब का अगर आप क्रैक कर लोगे तो जॉब हो जाएगा। तो उस टाइम में उसको बोलता था मुझे लाखों रुपया महीना कमाना है। तो वो बोलता था तुम पढ़ाई करता है ITI का, तुम लाख रुपया महीना का सपना देख रहा है, कैसे कमा लेगा तुम लाख रुपया? अगर तुमको रेलवे में जॉब भी लग जाएगा तो 30-35 हज़ार तुम्हारा महीना का पेमेंट होगा, ये होगा। लेकिन हम बोलते थे नहीं, लाखों रुपया महीना तो मेरा सपना हम कमाएंगे। लेकिन ये नहीं पता था कि सोशल मीडिया आ जाएगा, ये सब कैसे कैसे। ये मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग कुछ करते नहीं, सब कराया जाता है ना। बस कर्म अच्छा करते रहे, फल की इच्छा ना करे, जो मिलना है उतना मिल ही जाता है लोगों को। आपने मैनिफेस्ट किया था उस चीज़ को, आज वो आपको मिल रहा है। बिल्कुल।
हाँ, तो आपने ना यूट्यूब के बारे में बताया था कि पहले कुछ और था और आज के टाइम पे कमाना थोड़ा मतलब कमाना ईज़ी है लेकिन मुश्किल भी है कई तरीक़ों से। तो फंडामेंटल्स में क्या-क्या चेंजेज़ आए हैं यूट्यूब के? बेसिक्स क्या है? पहले आसान था या अभी आसान है? पहले जैसे हमारे टाइम पे अगर बात करें 2016 में जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था, तो उस टाइम क्या होता था कि उतना ज़्यादा मैटर क्वालिटी वगैरह में नहीं करता था, क्योंकि क्रिएटर्स कम थे, भीड़ कम था, है ना। इसको बहुत ज़्यादा था, खाली जगह बहुत ज़्यादा था सोशल मीडिया पे। तो हमने तो एक फ़ोन से ही स्टार्ट कर लिया था। उस टाइम ना हमारे पास माइक था, ना ट्राइपॉड था, कुछ भी नहीं था। फिर भी हमारे वीडियोस लोग देखते थे, क्योंकि कंटेंट की कमी थी, लोगों को सीखना था। उस टाइम लोगों को जानना था, सीखना था। लेकिन अभी के टाइम पे कंटेंट भरे पड़े हैं, तो ऐसा लगता है कि अब पहले का यूट्यूब और अभी का यूट्यूब में यही डिफरेंस है कि आपको थोड़ा सा तो भाई क्वालिटी वगैरह में ध्यान देना होगा। आप जितना ज़्यादा अच्छा कर सकते हो उतना अच्छा कीजिए। जरूरी नहीं कि आप DSLR कैमरा ही 3-4 लाख का लेना है। अभी के टाइम के फ़ोन के भी कैमरेज बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन हाँ, एक अच्छा खासा फ़ोन भी होना ही ज़रूरी है, जिसमें एडिटिंग वगैरह हो जाए, है ना, लैग वगैरह ना करे। एक अच्छा क्वालिटी का माइक रखना चाहिए, जिससे ऑडियो का क्वालिटी अच्छा आ जाए। बाकी एडिटिंग वगैरह में अभी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप जितना ज़्यादा इंगेजिंग कंटेंट बना सकते हैं, लोग आपकी वीडियो को जैसे रेगुलर वॉच करें, अच्छा वॉच टाइम देगा तो ज़्यादा इंप्रेशंस आएंगे, ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। लेकिन पहले वो सब मैटर नहीं करता था। पहले हम कैसे भी वीडियो बना देते थे, चल जाता था। अभी के टाइम पे मैं खुद के वीडियो जब देखता हूँ आज से 7-8 साल पहले वाले, तो मैं सोचता हूँ कि लोग कैसे देख लेता था मेरा वीडियो, कैसे झेलता था, मतलब इतना ख़राब क्वालिटी। तो यही बात है, फ़र्क तो आया है। सही बोला आपने, भीड़ बहुत ज़्यादा है यूट्यूब पे। तो नयापन क्या लेके आए आज के टाइम पे? नयापन का वही बात है, जैसे कि मैंने बोला कि अपने स्किल्स को सुधारो, जो भी नया आना चाहते हैं, है ना। मुझे तो ऐसा लगता है कि चैनल स्टार्ट करने से पहले अभी के टाइम पे सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। पहले सीख लीजिए तो आप स्टार्ट कीजिए, ज़्यादा बेटर है। क्योंकि हमने जब यूट्यूब स्टार्ट किया था तो पहले शुरू कर दिया, फिर धीरे धीरे सीखते गया। लेकिन अभी के टाइम पे आप पहले सीख लो, फिर यूट्यूब स्टार्ट करो तो ज़्यादा बेटर है। जैसे एडिटिंग वगैरह का आप घर में प्रैक्टिस करो, इतने सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, फ्री के कंटेंट पड़े हुए हैं, आप घर में देखो, टाइम दो, उसमें सीखो। लेकिन लोग वहीं का अभी के टाइम पे सीखना नहीं चाहते। सबको हमारा जो है रिच लाइफस्टाइल नज़र आता है, हाँ भाई इसके पास मर्सिडीज है, यूट्यूब से घर बना लिया, ये कर लिया। लेकिन कोई स्ट्रगल नहीं देखना चाहता, कोई ये नहीं देखना चाहता कि कैसे हम बने हैं, हमने उसके पीछे इतना मेहनत किया है, एक एक चीज़ को सीखा है। तो अभी के टाइम पे जो भी आ रहे हैं उनको मेरा यही सजेशन कि सीखो पहले, है ना। इसमें दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, समय देना पड़ता है। ऐसा तो है नहीं कि आप तुरंत आज चैनल स्टार्ट कर लो और महीने के बाद ही आपका लाख-लाख रुपए महीना पेमेंट आने लगेगा। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। पर लोग यूट्यूब से यही उम्मीद लगाते हैं, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, कि आज स्टार्ट किया है तो थोड़े दिन के बाद पैसे आ जाएंगे और लाखों में आ जाएंगे। ये सच्चाई नहीं है। ये सच्चाई नहीं है। और काफ़ी सारे ऐसे होते हैं कि बहुत सारे चैनल तुरंत बूम हो जाते हैं, जैसे 2-3 महीने में ही ग्रो कर गया। जैसे जब शॉर्ट्स आया था तो काफ़ी सारे लोगों ने शॉर्ट्स बना करके 10-10 मिलियन सब्सक्राइबर बना लिए। लेकिन अभी शॉर्ट्स कहाँ है? लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट का जो वैल्यू पहले था अभी भी वही है। और शॉर्ट्स में पहले यूट्यूब ने बहुत ज़्यादा उसको सपोर्ट दिया, रीच दिया, बोनस तक देते थे $10-10 हज़ार डॉलर कि आप शॉर्ट्स बनाओ, क्योंकि उनको लगता था कि इंस्टाग्राम कहीं ना कहीं उसको बीट कर रहा है यूट्यूब को। लेकिन अभी के टाइम पे शॉर्ट्स क्या हुआ, शॉर्ट्स में ना पैसा बन रहा है, ना आप उस तरीके का ब्रांडिंग कर सकते हैं। जो लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट का जो वैल्यू है वो शॉर्ट्स से कहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन ही मेरा शॉर्ट्स और इसके लॉन्ग फॉर्मेट के लिए था कि अभी भी कुछ लोग शॉर्ट्स में आना चाहते हैं, शॉर्ट्स से जर्नी शुरू कर लें, तो क्या ये सही रहेगा? शॉर्ट बनाए, लॉन्ग बनाए, क्या करें जो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं? जैसे देखिए, मेरा तो ये कहना है कि शॉर्ट्स बनाना चाहिए, ऐसा नहीं कि बनाना ही नहीं है, क्योंकि शॉर्ट्स में रीच ज़्यादा है, आप जल्दी से चैनल को ग्रो कर पाएंगे, सब्सक्राइबर्स बहुत जल्दी आ जाएंगे। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, मेरे नाम को एक अलग ब्रांडिंग बनाना, एक पहचान बनाना है और ज़्यादा यूट्यूब से अगर पैसे कमाना है तो शॉर्ट्स के थ्रू वो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। क्योंकि शॉर्ट्स में मिलियन व्यूज़ में $10 नहीं बनता है। और अगर लॉन्ग फॉर्मेट आप वीडियो बनाते हैं तो मिलियन व्यूज़ में $100, $150, $200 मिनिमम है कि बन जाते हैं। तो पैसा भी ज़्यादा है, ब्रांडिंग भी आपका लॉन्ग फॉर्मेट में ज़्यादा बनता है, लोग ज़्यादा कनेक्ट हो पाते हैं, है ना। शॉर्ट्स में उतना मज़ा नहीं है। बाकी शॉर्ट्स बनाना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि आप 2 चैनल क्रिएट कर लो, एक शॉर्ट्स का अलग कर लो, एक लॉन्ग का अलग कर लो। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि शॉर्ट्स के थ्रू आप सब्सक्राइबर गेन कर लो, उसके बाद फिर आप लॉन्ग फॉर्मेट में आ जाओ। फ़ायदा तो उठाना ही चाहिए। वैसा हम भी बनाते हैं शॉर्ट्स, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारा मेन फोकस ज़्यादा लॉन्ग पे ही रहता है। बहुत लोग टाइमिंग के लिए भी यूट्यूब पे मतलब स्पेसिफिक रहते हैं कि इस टाइम पे डालना है, तो आपके लिए कोई टाइमिंग है ऐसा कि यूट्यूब पे इस टाइम पे डालने से ज़्यादा व्यूज़ या ज़्यादा ग्रोथ जल्दी मिलता है? टाइमिंग का कुछ ऐसा सीन है कि जैसे आपने वीडियो अपलोड कर दिया, ठीक है, तो उस टाइम पहला जो फर्स्ट आवर में जो व्यूज़ आता है उसके हिसाब से आपका वीडियो का रैंकिंग होता है। वो आपका लिखा हुआ आएगा कि 1 नंबर पे चल रहा है आपका वीडियो या फिर 2 में चल रहा है, बाकी हाँ कंपैरिजन में। तो जब रैंकिंग में 1 या 2 या 3 में आता है तो यूट्यूब को ऐसा लगता है कि आपके वीडियो में इंगेजमेंट, मतलब वो उनको लगता है कि अच्छा बनाया होगा, वॉच टाइम ज़्यादा आ रहा है, ये आ रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं रीच में इंक्रीजमेंट तो देखने को मिलता है, जो कि यूट्यूब करता है। तो इसीलिए मेरे सजेशन के अनुसार कि शाम के टाइम में वीडियो डालना ज़्यादा जरूरी है, मतलब ज़्यादा फायदा है, क्योंकि लोग फ्री होते हैं उस टाइम। हाँ, टाइमिंग 5 बजे के बाद कभी भी है ना, इवनिंग में 5, 6, 7, 8, 9 तक। तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा प्लेटफॉर्म ज़्यादा अभी के टाइम पे काम कर रहा है? फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा?
किस पे ज़्यादा एक्टिव रहना चाहिए, ज़्यादा डेडिकेटेड रहना चाहिए? कुछ दिन पहले ही मैंने इस टॉपिक पे वीडियो डाला था अपने चैनल पर अच्छा। कि सबसे आसान कहाँ पैसा कमाना है हाँ। है ना। तो यूट्यूब तो देखिए वो तो किंग है हाँ। ना, उसको कभी कोई बीट कर पाया है ना, पता नहीं आगे भी बीट कर पाएगा। हाँ। वैसे तो मोदी जी कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में बोले थे कि इंडिया में भी कोई एक ऐसा ऐप बनना चाहिए जिससे हमें दूसरे कंट्री के साथ डिपेंडेंट ना रहना पड़े। तो देखते हैं अगर कोई बना दे, लेकिन यूट्यूब तो किंग है। फेसबुक में क्या है कि अभी तो फेसबुक में बहुत सारे पंगे आ गए हैं ना कि आपको क्राइटेरिया से कोई मतलब नहीं है। पहले था कि 5,000 फॉलोअर बना लो, 60,000 मिनट वॉच टाइम कर लो तो आपका पेज मोनेटाइज हो जाएगा। अभी वैसा कोई सीन नहीं है। आप ओरिजिनल कंटेंट डालो, रेगुलर कंटेंट पोस्ट करते रहना है, फिर उनका अगर मन हुआ तो आपको मोनेटाइजेशन वाला फीचर मिलेगा, कंटेंट मोनेटाइजेशन। तो वो कोई गारंटी नहीं है कि आपको मिले या ना मिले। फेसबुक में एक और पंगा है कि अगर एक भी वीडियो आपने गलत डाल दिया, कम्युनिटी स्ट्राइक आ गया, वीडियो रिमूव हो गया, तो आपका मोनेटाइजेशन ही पहले डिसेबल करते हैं वो। यूट्यूब पे ये चीज़ नहीं है। यूट्यूब आपको 4 चांस देता है, पहला वार्निंग है, फिर 3 स्ट्राइक, तब चैनल डिलीट होता है। लेकिन फेसबुक आपका मोनेटाइजेशन डिसेबल कर देता तुरंत। मतलब आप तुरंत ग्रो करेंगे, तुरंत धड़ाम से गिर जाएंगे। इंस्टाग्राम पे क्या है कि डायरेक्ट मोनेटाइजेशन अभी तो है नहीं। आप इंस्टाग्राम पे अगर आप अच्छा कंटेंट बना पाएंगे, अगर फॉलोवर गेन कर पाएंगे अच्छा खासा, तो आपको स्पॉन्सर मिलेगा, ब्रांड कोलैबोरेशन मिलेगा, तो उससे आप पैसे कमा सकते हैं। लेकिन यूट्यूब क्या है कि हर महीने आपका फिक्स सैलरी है। ऐसा लगेगा कि हाँ भाई हर महीना कुछ ना कुछ मिलेगा ही, जैसा आपका परफॉर्मेंस रहेगा उस महीने का, वीडियो का व्यूज़, स्पॉन्सर अलग मिलता है, एफिलिएट अलग है, अभी शॉपिंग वगैरह आ गया यूट्यूब पे, तो यूट्यूब तो है ही बेस्ट। इंस्टा पे फेम और ग्रोथ जल्दी मिलता है? बिल्कुल, इंस्टाग्राम से फेम बहुत जल्दी मिलता है, बहुत जल्दी आप ग्रो कर सकते हैं, बहुत जल्दी आप पहचान बना सकते हैं। वो चीज़ यूट्यूब पे थोड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म भी है। जहाँ जितना मेहनत लगता है, जहाँ ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, वहाँ पर आपको फ़ायदा भी ज़्यादा है, और जहाँ शॉर्टकट दिख रहा है वहाँ फ़ायदा थोड़ा कम ही मिलेगा। ये तो है। और एक जैसे ना कि पहले के टाइम पे व्लॉग बहुत ट्रेंड में था, अभी पॉडकास्ट आया है, तो आज से कुछ टाइम के बाद आप कुछ ऐसा देख पा रहे हैं कोई टॉपिक जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आएगा? फिलहाल तो अभी जैसे पॉडकास्ट जैसा आपने कहा कि चल रहा है, मैं भी करता हूँ खुद। फिर अभी जैसे वो डॉक्यूमेंट्री टाइप की वीडियोस काफ़ी चल रहे हैं, जो ध्रुव राठी वगैरह जो बना रहे हैं, वो सब चल रहा है। अब आगे आने वाले टाइम पे ऐसा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कंटेंट तो ऑलमोस्ट सारा ख़त्म ही हो गया ना। अब इंसान क्या ही कर सकता है। देखते हैं अगर कोई कुछ नया कुछ खोज करे तो अलग बात है। ठीक है, मुझे ना पर्सनल लाइफ के बारे में भी आपके जानना है। मतलब इतना कुछ अचीव करने के बाद भी जब भी मैं आपके वीडियोस देखती हूँ, आप काफ़ी ग्राउंडेड दिखते हैं। तो क्या रीज़न है इस ग्राउंडनेस का? मतलब कैसे इतने ग्राउंडेड रहते हैं? रीज़न यही है कि संस्कार एक वर्ड बोल सकते हैं, और बाकी गरीबी। अगर हम नीचे से ऊपर उठते हैं तो कभी हम अपने अतीत को तो भूल नहीं सकते हैं ना। क्योंकि अभी लास्ट मैंने व्लॉग डाला है जो हम 3rd AC से इस बार आए हैं दिल्ली। तो उस वाले व्लॉग पे फोटो पे कमेंट आ रहा था कि 3rd AC में आ रहा है, इतना पैसा है, 1st AC में क्यों नहीं आ रहा? लोग घेर नहीं लेते 3rd AC में? ठीक है, लोगों का वो तो प्यार है, मिलते हैं तो अच्छा ही है, फोटो वगैरह ले लें। तो उस वाले वीडियो पे जैसे कमेंट आ रहा था कि 1st AC में भी तो कर ही सकता था, पैसा इतना इतना है। तो हम उनको वही बोले, हम लोग जनरल वाले हैं, 2016 से पहले हमने जनरल में भी सफ़र किए हैं, जनरल में ही आना जाना होता था। साइकिल में चलने वाले इंसान है तो वो अतीत तो कभी भूल ही नहीं सकते ना। तो 3rd AC भी हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। कम से कम एक आपको स्पेसिफिक सीट मिल जाता है, उसमें लेट के आ सकते, तो ख़राब क्या है? ज़रूरी थोड़ी कि फर्स्ट ही होना चाहिए। तो हम लोग हर एक चीज़ में एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए अभी तक हम बनने से इसी वजह से कि गरीबी से हमने मतलब ये दिन देखा है, और हर एक कोई का फीलिंग समझ सकते हैं। आज भी 10 रुपये का वैल्यू समझ में आता है क्या है नहीं। शादी और बेटी के बाद लाइफ कितना चेंज हुआ है? घर में लक्ष्मी आई है आपके? लाइफ बहुत परिवर्तन हो गया है। पहले जैसे बैचलर वाली ज़िंदगी जीते थे, जब शादी नहीं हुआ था, कभी भी कहीं भी चले गए। अभी बहुत सारा रेस्ट्रिक्शंस लग गए हैं। अभी मैं दिल्ली आया हूँ जैसे, तो बीबी का कहना है कि हम भी चलेंगे। फिर सोचे कि एक दिन का काम है, रिटर्न तो जाना ही है। तो बाबू बोले कि क्यों आए, क्योंकि अभी 8 महीने की है तो उसको बहुत ज़्यादा झेलना हो जाएगा ट्रेन से। इस बार तो आए 18 घंटा का ट्रेवल करना पड़ता है, तो ये सब रेस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं। लेकिन हाँ, बेटी जब से आई है थोड़ा सा अच्छा फील होता है, थोड़ा स्क्रीन टाइम कम हो गया है। पहले डेली हमेशा देखिए फ़ोन ही चला रहे हैं, तो अभी बेटी के साथ थोड़ा खेलना हो जा रहा है, टाइम पास हो जा रहा है, अच्छा है। और देखा है मैंने, आप भी बनाते हो और ज्योति भाभी भी सोशल मीडिया पे। दोनों लोग जब सोशल मीडिया पे रहते हो तो लाइफ डिस्टर्ब रहता है या फिर अच्छा होता है? ज्योति जैसे शादी से पहले, वो तो पहले से ही ब्लॉग करती थी। जब हमारा शादी नहीं हुआ था उससे पहले, तो उससे पहले वो कंटिन्यू मतलब रेगुलर कंटेंट अपलोड करती थी। बट जब से शादी हुई तब से उनका कंटेंट थोड़ा आना कम हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं तो होता ही है, शादी वादी हो गया तो घर का भी काम है, फिर अभी अब बेटी हो गई, बच्ची हो गई, तो उसको भी संभालना है। तो पहले जैसा वो टाइम नहीं दे पाती है। जब मन होता है वो बनाती है, वीक में 1-2 वीडियो अपलोड करती है, तो ठीक ठाक है। वो उतना कंसिस्टेंसी मतलब मेंटेन नहीं करते अभी फ़िलहाल। और मेरा तो फुल टाइम जॉब है एक तरह से यूट्यूब, तो मैं ही रेगुलर कंटेंट अपलोड करता हूँ, बाकी ज्योति करती है जैसे जैसे हो पाता है।
तो उतना मैंने कोई दे- फर्क नहीं पड़ता, मतलब मैंने देखा आप लोग दोनों मिलके भी बहुत सारे रील्स और शॉर्ट्स बनाते कॉमेडी हो। वगैरह। कभी झगड़ा हो जाता है जैसे तो कैसे हैंडल करते हो कि नहीं आज झगड़ा हो गया लेकिन बनाना है, तो कौन पहले बात कभी करता झगड़ा है? नहीं होता, रोज झगड़ा होता है। अच्छा। ये हर एक घर का शायद से सीन होगा कि छोटे मोटे चीज में नोकझोंक होना, तो ये कहीं ना कहीं प्यार ही है। जब तक प्यार है तभी तक झगड़ा होता है, जिस दिन झगड़ा नहीं होगा समझ जाएगा प्यार खत्म हो रहा है। तो फिर होना कैसे चाहिए। एक जगह पे आते हो कि नहीं आज काम करना है, आज साथ में बनाना है? हो जाता है, जैसे छोटा मोटा नोकझोंक हुआ, फिर नॉर्मल हो गया, फिर झगड़ा हुआ, फिर नॉर्मल हो गया। और जब कंटेंट की बात आती है तो थोड़ा सा तो बाबू सोना करना पड़ेगा। उसको मनाना पड़ेगा, चलो कंटेंट बनाना है, हाँ। अपना तो जॉब है ये। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, क्योंकि मुझे लगता है मेरे जैसे और हज़ारों लोग, करोड़ों लोग होंगे जिन्होंने अपनी जर्नी ना आपको देख के शुरू की है। बिल्कुल। तो इनिशियल डेज में हमें क्या करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए यूट्यूब पे जब हम आते हैं? इनिशियल टाइम में यही बात है कि आप यूट्यूब जब स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा तो अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए, ज़्यादा बेटर। क्योंकि फुल टाइम आपको फोकस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि दो नाव में पैर रख के दोनों तरफ होता है ना, गड़बड़ हो जाएगा। तो आप जैसे सोशल मीडिया पर आए, थोड़ा सा फोकस कीजिए, थोड़ा सा टाइम वेस्ट करना छोड़ दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा समय आप सोशल मीडिया पर दीजिए। जितना ज़्यादा आप कंटेंट लोगों को देखेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। हमने भी जब स्टार्ट किया था तो काफ़ी सारे कंटेंट लोगों को देखे हैं, उससे कहीं ना कहीं नॉलेज मिलता है कि अगला कैसा बना रहा है, हम कैसा बना सकते हैं। तो ये है कि फोकस करना चाहिए। बाकी टाइम तो देना ही पड़ता है ना। एक एक चीज़ सीखिए, स्किल्स को सुधारिए। और क्या, एडिटिंग सीखना है, थंबनेल बनाना सीखना है। जितना ज़्यादा बेटर आप कंटेंट बना सकते हैं उतना जल्दी आप ग्रो कर पाएंगे। जैसे बहुत कोई कमेंट करता है कि जल्दी कैसे ग्रो कर जाएं, हमारा व्यूज़ नहीं आ रहा, सब्सक्राइबर नहीं आ रहा। तो इसका कोई ट्रिक नहीं है। ऐसा कोई ट्रिक होता तो हमारे ही हर एक वीडियो में मिलियन में व्यूज़ आते हैं। ऐसा होता नहीं है ना। कोई वीडियो अच्छा चलता है, कोई वीडियो नहीं चलता है, तो हम क्या वीडियो बनाना छोड़ दे रहे हैं? कोई वीडियो में 50,000 व्यू में रुक गया, कोई वीडियो में 2.5 लाख व्यू आ गया। तो ऐसा तो नहीं कि हम लोग कंटेंट बनाना छोड़ दे रहे हैं। हमें पता है कि फिर कोई अच्छा वीडियो बनाएंगे, फिर उसमें अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। तो यही काम है, करते रहिए, रेगुलर करते रहिए। जब तक आपका अच्छा कंटेंट नहीं बनता तब तक वायरल नहीं होता है। जिस दिन आपका अच्छा वीडियो बन जाएगा, लोगों को पसंद आने लगेगा, वायरल हो जाएगा। यही बात है। लोग वायरल सोच के बनाते हैं, पर ऐसा हो नहीं सकता ना। बिल्कुल। जब हम वायरल सोचेंगे तो वो चीज़ वायरल नहीं हो सकती। वो नहीं हो सकता। और लोगों को करना चाहिए। जैसे आप जितना ज़्यादा कंटेंट अपलोड करेंगे ना, तो उससे आप सीखते हैं। बोलते हैं ना, ठोकर खा के लोग सीखता है। तो आप कंटेंट पहले स्टार्टिंग डेज में ही लोगों को व्यूज चाहिए होता है ना, तुरंत सब्सक्राइबर बढ़ाना चाहिए, ये एक्सपेक्टेशंस रहता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग टाइम में आपको ये होना चाहिए कि नहीं, मैं सीखने के लिए काम कर रहा हूँ। आप जितना ज़्यादा कंटेंट अपलोड करेंगे, जितना ज़्यादा वीडियो बनाएंगे, उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। तो सीखने वाला काम कीजिए। फिर धीरे धीरे सीखते सीखते जिस दिन आपका सफाई आ जाएगा काम में, वीडियो आप अच्छा बनाने लगेंगे, अपने आप व्यूज आने लगेंगे। आपने बोला जितना ज़्यादा कंटेंट अपलोड करना है, तो क्वांटिटी मैटर करता है कि हमें हर दिन कंटेंट अपलोड करना है या वीकली अपलोड करना है, कैसे रहना अपने आप को डे बाय डे सुधारना है। इस चीज़ पे फोकस करना है। आज हमने जो वीडियो डाला वो नेक्स्ट वीडियो आज से बेटर होना चाहिए। नेक्स्ट जो डाला उसके बाद वाला जो वीडियो आएगा वो उससे बेटर होना चाहिए। ये करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसे मुंडी झुका करके वीडियो बनाते जा रहे व्यूज नहीं आ रहा, तो ऐसा करने से होगा नहीं ना, जब तक आप अपनी क्वालिटी को नहीं सुधारेंगे, है ना। क्वालिटी दोनों चीज़ में, मतलब जैसे आप दिख रहे हो कैमरा पे, कैमरा, वॉइस और आपके कंटेंट की क्वालिटी। बिल्कुल। इस पे क्या कहना चाहेंगे? अभी टिकटॉक वापस आ रहा है फिर से। ऐसा कोई ऑफिशियल न्यूज़ तो नहीं है कि आ रहा है। हाँ। बाकी अगर इन केस आ जाता है तो मेरा ऐसा मतलब मानना है कि जैसे पबजी बैन हुआ था तो पबजी फिर से आया, अभी BGMI आ गया, लेकिन वो क्रेज नहीं है। हाँ। जो पहले था। अभी लोग उतना नहीं खेलते। उस टाइम में अभी खेलता था, अभी मैं नहीं खेलता। तो इसी तरह टिकटॉक जैसे बैन हुआ है तो वो क्रेज मुझे नहीं लगता कि फिर से वापस आए तो वो आएगा, क्योंकि उसका जगह कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम ले चुका है ऑलरेडी, है ना। तो वो चीज़ नहीं लगता कि होगा। बाकी अगर रिटर्न आ जाए तो उसका देखा जाएगा। करना चाहिए क्रिएटर्स को टिकटॉक पे भी। इंस्टाग्राम भी ऐसा कुछ न्यूज आ ही रहा है कि इंस्टाग्राम शायद मोनेटाइजेशन लाएगा जल्द, क्योंकि टिकटॉक के आने की वजह से इंस्टाग्राम पे प्रेशर भी है। उनको पता चल गया है कि टिकटॉक अगर आएगा तो हमारा तो मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा तो ले ही लेगा, तो इसीलिए वो मोनेटाइजेशन भी लाने वाला। तो मोनेटाइजेशन अगर आ जाएगा तो फिर लोग नहीं स्विच करेंगे। कहीं ना कहीं लोगों को तो पैसा चाहिए। आजकल लोग AI की तरफ मूव कर रहे हैं, तो AI के थ्रू वीडियोस बना के लोग कंटेंट अपलोड करते हैं, तो ये किस हद तक सही है और ये करना चाहिए? AI बेसिकली जो है करना ही चाहिए, सबको करना चाहिए, क्योंकि अभी AI का जो है दिन आ रहा, आने वाले टाइम पर फ्यूचर है वो। लेकिन क्या है कि अभी यूट्यूब पे एक नया रूल आया था कुछ महीने पहले कि अब जो है ओरिजिनल कंटेंट आपको बनाने हैं और लो एफर्ट कंटेंट आपका नहीं चलेगा। तो बहुत कोई पहले क्या करता था कि AI से बना हुआ वीडियो उठा करके वॉइस ओवर करके डाल देता था,
बहुत कोई एआई से ही वीडियो बना रहा है, एआई का ही वॉइस यूज कर रहा है और वीडियो डाल दे रहा है, तो ऐसे कंटेंट को मोनेटाइज नहीं कर रहा। काफ़ी सारे चैनल डिमोनेटाइज भी हुए हैं, मेरे पास ऐसे केसेस आते रहते हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है, आपको एआई को यूज करते हुए खुद का वीडियो बनाना और उसमें एआई को आप यूज कर सकते हैं। जैसे हम बता रहे हैं कि कोई एक डॉक्यूमेंट्री टाइप का कोई वीडियो बना रहे हैं लाइक रिलेटेड टू ताजमहल, तो आप ताजमहल का एआई से जनरेट करके उसका कुछ आप विजुअल बना सकते हैं, उसका आप ओवरले में चला सकते हैं वीडियो पे, लेकिन खुद का ही कंटेंट होना चाहिए, खुद का वॉइस खुद का फेस रहेगा तो वो ज़्यादा बेटर है। बाकी एआई को आप जो है सपोर्ट ले सकते हैं लोगों को बेटर जो है समझाने के लिए। बाकी पूरा मुझे नहीं लगता कि एआई से ही कंटेंट अपलोड करना चाहिए, फिर आपका पहचान क्या बनेगा खुद का। बहुत सारे लोग बुक की समरी भी बना के वीडियोस बनाते हैं, तो वो अभी चलेगा? जैसे यूट्यूब का भी नया जो रूल आया उसके अकॉर्डिंग उस टाइप के वीडियोस। वॉइस वगैरह खुद का, वॉइस खुद का है, लेकिन वीडियोस जो होंगे वो एनिमेटेड रहते हैं, तो वैसे वीडियोस आज कर के टाइम सकते पे हैं, कर चलेंगे? सकते हैं। बस यूट्यूब को ये नहीं लगना चाहिए कि उसमें लो एफर्ट है, यूट्यूब को लगना चाहिए कि हाँ एफर्ट है, खुद का वीडियो है, एडिट किया हुआ है, खुद का वॉइस ओवर किया हुआ है, तो मोनेटाइज हो जाएगा। यूट्यूब पे जब हम कंटेंट अपलोड करते हैं ना, तो जितनी ग्रोथ मिलती है, जितना फेम मिलता है, उतना नेगेटिविटी भी मिलती है, हेट कमेंट्स भी मिलते हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? पहले क्या होता है कि जैसे आप यूट्यूब स्टार्ट करेंगे तो आपके उस टाइम तो व्यूज़ कम आएंगे, वो तो नॉर्मल सी बात है कि व्यूज़ कम आएंगे, तो उस टाइम कमेंट आपके कुछ आएंगे, तो कुछ आएंगे तो कहीं ना कहीं आपका ध्यान उस कमेंट में जाएगा ही जाएगा। अगर 7 कमेंट आए और उसमें से 2 बैड कमेंट आ गया तो आपको ध्यान जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम में आपको उन बैड कमेंट्स का थोड़ा सा निष्कर्ष भी निकालना चाहिए कि वो बैड कमेंट आपको जलन की भावना से कर रहे हैं या फिर आपको कुछ मतलब बता रहे हैं कि क्या सुधार करना चाहिए। अगर आपको वो कुछ बता रहा है कि इसमें सुधार करना चाहिए तो उसको आपको लेना चाहिए डीपली कि हाँ इसमें हम सुधार कर सकते हैं। जैसे एक टाइम था जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था तो काफ़ी सारे मैं वर्ड्स को गलत बोलता था, क्योंकि मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, तो इंग्लिश वर्ड्स मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते थे स्टार्टिंग में। जैसे यूट्यूब को मैं यूट्यूब तक नहीं बोलता था, ऐसे 6 साल पहले के वीडियोस देखेंगे तो यूट्यूब बोलता था, यूट्यूब बोल ही नहीं पाता था यूट्यूब। तो लोग एक एक वर्ड को भी कमेंट करते थे कि यूट्यूब नहीं होता है, यूट्यूब होता है। तो उन सब कमेंट्स को रीड कर करके अपने आप को मैंने सुधारा है कि नहीं अब यूट्यूब बोलना है इसके बाद से। तो उसको मैंने लिया और उसको पॉजिटिव वे में लेकर के अपने आप में सुधार किया। तो ये चीज़ होना चाहिए स्टार्टिंग में। अगर कोई जलन की भावना से कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, तो उसको तो इग्नोर करना चाहिए। 2 ही रास्ता है, जलन की भावना वाले कमेंट की इग्नोर करे, कोई अच्छा अगर कमेंट कर रहा है, कुछ आपको सुधारने की बात कर रहा है, तो उसको तो डीपली लेना चाहिए और अपने आप में सुधार कीजिए। वो ज़्यादा बेटर करेगा, आपको कंटेंट और अच्छा आप बना सकते हैं। अब बाकी जब आप बड़े क्रिएटर बन जाएंगे उसके बाद आपके इतने कमेंट्स आएंगे आपको नज़र ही नहीं आएगा, करने दो बैड कमेंट। 99% तो आपको अच्छे कमेंट आएंगे, 1% बैड कमेंट है, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। लोग पहले ही हताश हो जाते हैं नेगेटिव कमेंट्स को देख के। डिमोटिवेशन कहीं ना कहीं आता है, थोड़ा सा तो झेलना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी और मोटिवेशन के लिए क्या कर सकते हैं लोग? ये मोटिवेशन के लिए मुझे ऐसा लगता है कि पल भर का मोटिवेशन देखिए कोई दे नहीं सकता है। जैसे आप मेरा अभी वीडियो देख लिए, आप मोटिवेशन एक वीडियो डाल दिए, तो वो कुछ पल के लिए वो मोटिवेशन आपको मिल जाएगा, है ना। आप हो सकते हैं 1-2 दिन आप जो है फुल एनर्जेटिक हो जाएंगे, हाँ भाई मनोज भाई बोले थे ऐसा वीडियो बनाना है, लेकिन वो मोटिवेशन आपका पल भर का है। मोटिवेशन तो खुद में ही होना चाहिए ना। अगर आप सीरियस है अपने लाइफ में, आपको लगता है कि नहीं ज़िंदगी में कुछ करना है, सही चीज़ में समय देना है, तो वो मोटिवेशन परमानेंट होता है, वो आपका रहेगा। जैसा हमने यूट्यूब स्टार्ट किया था तो हमारा सपना था कि नहीं यूट्यूबर बनना है, पैसा कमाना है, नाम कमाना है, घर का परिस्थिति को सुधारना है। अब उस टाइम अगर पल भर का मोटिवेशन संदीप महेश्वरी जी का वीडियो देख करके आता तो वो 1-2 दिन का होता, लेकिन वो मोटिवेशन आज तक है और आज 8 साल हो गया यूट्यूब पे और अभी भी रेगुलर उसी एनर्जी के साथ काम कर रहा हूँ। तो यही मोटिवेशन का और कोई तरीका नहीं होता है, खुद में ही होना चाहिए वो सोच कि कुछ करना है। आपने पैसे की बात की ना, तो मुझे पहली कमाई याद आई। यूट्यूब से जब फर्स्ट अर्निंग हुई थी तो उसका आपने क्या किया था? वो इमोशन अलग होता है ना। पहला पेमेंट जब आया था तो उसका खुशी बहुत ही अलग होता है। हर एक चीज़ लाइफ में जो फर्स्ट आता है उसका खुशी अलग होता है। जैसे फर्स्ट बाइक लेना, फर्स्ट कार लेना, फर्स्ट पेमेंट आना। तो मेरा फर्स्ट पेमेंट आया था लगभग 14,000 के करीब आया था। तो उस पैसे से मैं गया था तारापीठ, हमारे वहाँ से वेस्ट बंगाल में एक मंदिर है ना तारापीठ, हाँ। तो अभी तो वो मंदिर से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस भी आते हैं यूट्यूब पे, लोग अभी बना रहे। तो वहीं तारापीठ ही गया था मैं अपने फुल फैमिली को लेकर के, पूजा वगैरह करके आया कि चलो भगवान बात सुन लिए हैं, अब काम करना है और अच्छे से काम करना है। पहला यही था। एक और चीज़ है, रीजनल लैंग्वेज में वीडियो बनाना कितना हेल्पफुल है? बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि अगर आप हिंदी लैंग्वेज बनाते हैं तो आपका कंपटीशन पूरे ऑल इंडिया में होता है। अगर आप इंग्लिश बनाते हैं तो वर्ल्ड वाइड में कंपटीशन होता है। लेकिन आप अगर रीजनल लैंग्वेज में बनाते हैं तो आपका कंपटीशन कम हो जाता है। अगर आप जैसे भोजपुरी में बनाएंगे तो आपका कंपटीशन बिहार में रहेगा। हमारे झारखंड में जैसे खोटा, कुड़माली, ये सब लैंग्वेज चलता है, तो काफ़ी सारे लोग उस पर भी वीडियोज़ बनाते हैं, तो कंपटीशन उसमें कम हो जाता है। कोई वेस्ट बंगाल से तो बंगाली क्रिएटर्स है ना, तो कंपटीशन कम होगा तो जल्दी ग्रो करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमको नेशनल लेवल में
जाना है, नाम कमाना है, तो फिर आपको हिंदी लैंग्वेज चुनना पड़ेगा। तो अगर आपको चाहते हैं कि नहीं हमको जल्दी ग्रो कर लेना है और मुझे अपने में ही सीमित रहना, तो ठीक है। जैसे हमारे झारखंडी लैंग्वेज में काफ़ी सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, तो वो झारखंड तक ही सीमित है, उनको बाहर तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, वो लोग नहीं जान पा रहे हैं। तो यही मैटर है, आप देख लो क्या करना है आपको। अगर सीमित रहना है राज्य भर में तो ठीक है, अगर नेशनल लेवल जाना है तो हिंदी को आपको चुनना ही पड़ेगा। स्टार्ट कर सकते हैं रीजनल लैंग्वेज से। हाँ, उसमें आप स्टार्ट कर सकते हैं, जल्दी ग्रो हो जाएंगे। फिर आप दूसरा चैनल बना सकते हैं, उसमें आप हिंदी लैंग्वेज बना सकते हैं। ब्रांड डील्स के बारे में कुछ बताएंगे कि ब्रांड डील्स कैसे, मतलब इनिशियल डेज में ब्रांड डील्स कैसे मिलते हैं? इनिशियल डेज में ब्रांड डील कैसे मिलता है, ये चीज़ मैंने खुद से अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से ही सीखा है। मुझे भी नहीं पता था कि यूट्यूबर बन जाने के बाद हमें प्रमोशंस मिलेंगे, एक्स्ट्रा पैसा भी मिलता है। हमें तो लगता था सिर्फ एडसेंस से ही जो पैसा मिलेगा ऐड के थ्रू। तो मेरा पहला प्रमोशन आया था 2018 की बात है शायद, 500 रुपीज़, कोई एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला था। तो ब्रांड डील का सीन ऐसा होता है कि जैसे जैसे आपका चैनल ग्रो होगा, आप अगर वैल्यूएबल कंटेंट बनाएंगे, जैसे आज के टाइम पे कंटेंट भी बनाने वाले बहुत सारे हो गए हैं, फॉलोअर्स गेन तो सब कोई कर ले रहा है, बहुत सारा आसान तरीका भी है जहाँ से फॉलोवर हो जाते हैं। तो उसमें आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा। प्रमोशन आपको तभी मिलेगा जब आप एक निश पे काम करेंगे और आपका कंटेंट वैल्यूएबल होगा। अगर कोई शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो बना रहा है तो उनको उसी रिलेटेड आपको ब्रांड प्रमोशंस मिलेंगे। कोई अगर ऑनलाइन अर्निंग के ऊपर में बना रहा है तो उसको उसी प्रकार का मिलेगा। कोई ब्यूटी रिलेटेड बना तो उसको उसी प्रकार के प्रोडक्ट्स के प्रमोशंस मिलते हैं। अब प्रमोशन मिलने का तरीका यही कि आप अपने चैनल का अबाउट सेक्शन में बिजनेस इंक्वायरी करके एक मेल डाल दो। इंस्टाग्राम पे अगर रील बनाते हैं तो बायो पे डाल दो। वहाँ से आपके प्रमोशंस वाले जितने भी ब्रांड होते हैं वो आपको कॉन्टैक्ट करती है। फिर आपका चार्जेस वगैरह पूछा जाता है, वो व्यू पे डिपेंड करता है आपका कितना आपका रीच है, उस पर डिपेंड करता है। वो चीज़ आप जैसे कि एक्सपीरियंस के साथ ही इंसान सीखता है। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है कि जब लाखों में भी व्यूज़ आता था, मुझे 10-10 हज़ार में भी मैंने वीडियोस कर दी हैं, क्योंकि आइडिया नहीं था और उस टाइम कॉन्टैक्ट्स भी नहीं थे कुछ। फिर धीरे धीरे कॉन्टैक्ट्स बने, काफ़ी सारे क्रिएटर्स से जब मिला, एक दूसरे से मिलने से भी नॉलेज खुलता है। तब पता चला नहीं भाई पागल तो बना रहा है, 1 लाख व्यूज़ में 10,000 रुपया दे रहा है। फिर बड़े बड़े क्रिएटर से मिला, तब पता चला कि नहीं, रियलिटी कुछ और है, लाखों व्यूज़ में आपको लाखों रुपये मिलते हैं। तो ऐसा ही कुछ सीन एक्सपीरियंस के साथ आप सीखेंगे। और पैसा मेन तो प्रमोशन का ही है। जितना यूट्यूब हमें ऐड के थ्रू देता है उससे कई गुना ज़्यादा हम लोग प्रमोशन से कमाते हैं। तो यही रियलिटी है। पैसा बहुत कमा लेंगे एक बार आप ग्रो कर जाइए, है ना, फॉलोअर्स बढ़ाइए, बड़े यूट्यूबर बनिए, फिर बहुत पैसा मिलेगा। हमने 2 कैटेगरी पे बात कर ली, एक एडसेंस में पैसा आता है, एक ब्रांड्स के थ्रू पैसा मिलता है हमें यूट्यूब पे। कोई और भी कैटेगरीज है जिसके थ्रू हम पैसा कमा सकते हैं यूट्यूब पे? और भी तरीके बहुत सारे हैं। एक तो हो गया ऐड, दूसरा हो गया प्रमोशंस, थर्ड हो गया अफिलिएट। अफिलिएट जो है, पहले हम लोग अमेजोन, फ्लिपकार्ट का प्रोडक्ट सेल करवाते थे। अभी यूट्यूब खुद कर लिया है टाई अप मिंत्रा के साथ और फ्लिपकार्ट के साथ। आप यूट्यूब पे शॉपिंग वाला फीचर आ गया, जहाँ से आप खुद प्रोडक्ट को डायरेक्ट वहाँ से टैग करके प्रमोट कर सकते हैं। उससे आपको 2 से 4% का कमीशन मिल जाता है, जो कि अच्छा खासा डॉलर बनता है। तो वो आपको डायरेक्टली डॉलर के हिसाब से मंथली बेसिस पे आ जाता था। अफिलिएट हो गया। फिर आप रेफरल कमा सकते हैं। कोई ऐप वगैरह होता है जिसमें रेफरल का आपको बोनस मिलता है, पैसा मिलता है, उससे कमा सकते हैं। ऐसे ऐसे काफ़ी सारे और भी रास्ते हैं। आप अपना खुद का कोर्स वगैरह बेच सकते हैं, कोर्स लॉन्च कर सकते हैं। अगर आप एजुकेशनल टाइप के कुछ वीडियोस बना रहे हैं तो काफ़ी सारे रास्ते खुल जाते हैं समय के साथ। जैसे यूट्यूब पे कॉपीराइट आता है, स्ट्राइक्स वगैरह आते हैं, तो पहले ना ह्यूमन जनरेटेड था, अभी एआई जनरेटेड हो गया है कि एआई के थ्रू देखते हैं कि किनका चैनल कैसा ग्रो कर रहा है, कॉपीराइट्स वगैरह कहाँ जाने हैं। तो इसमें किन बातों का ध्यान रखें जो कॉपीराइट्स ना आए, स्ट्राइक्स ना आए? कॉपीराइट स्ट्राइक के लिए देखिए काफ़ी सारे कम्युनिटी गाइडलाइंस होते हैं जो कि यूट्यूब का आपको सीखना पड़ेगा, एक एक चीज़ को जानना पड़ेगा। अगर आप गूगल पे भी लिखेंगे यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस तो काफ़ी सारे आ जाएंगे। स्पैम आता है, डेंजरस वाले आते हैं, चाइल्ड अब्यूजिंग आते हैं, है ना, चाइल्ड सेफ्टी पॉलिसीज़ है। तो काफ़ी सारी पॉलिसीज़ को सबसे पहले तो आप अच्छे से समझो। बाकी अभी रही बात जो एआई वाला आ गया है, तो यूट्यूब ने अपने प्लेटफॉर्म को एआई के साथ इंटीग्रेट कर दिया है। और अभी ये हो रहा है कि आपका वीडियो जो है रिव्यू पहले ह्यूमन करता था, अब वो नहीं हो रहा है। अब डायरेक्ट एआई पकड़ के डायरेक्ट आपका स्ट्राइक आ जा रहा है। और आप जब अपील भी कर रहे हैं तो एआई ही डायरेक्ट आपको रिप्लाई कर देता है कि नहीं, हमने चेक भी कर लिया, आपका वीडियो गलती था। तो ये चीज़ अभी यूट्यूब पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, जिसके बारे में तो हम लोग वीडियोस बना ही रहे हैं। काफ़ी सारे चैनल डिलीट्स हो रहे हैं, काफ़ी सारे लोगों का ज़िंदगी बर्बाद कर दिया यूट्यूब ने इसी एआई की वजह से। और ये यूट्यूब को समझ में भी नहीं आ रहा कि ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। अभी रिसेंट में एक यूट्यूबर का चैनल डिलीट हुआ है, जहाँ पर उन्होंने बताया था फेसबुक प्रोफाइल बना करके पैसे कैसे कमाए। एकदम जेन्युइन वीडियो जहाँ पर लोगों को सिखा रहा है पेज बनाना कैसे है और पैसा कैसे कमाते, उसमें स्ट्राइक आ गया। और एआई जनरेटेड था, उनका चैनल भी डिलीट हो गया, 3rd स्ट्राइक था वो। तो ऐसा कुछ गलती तो अभी चल ही रहा है। यूट्यूब का हम लोग टैग कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। शायद से यूट्यूब पे अभी एम्प्लॉयज़ कम हो गए हैं, या फिर वो अपना खर्चा बचा रहा है कि एम्प्लॉयज़ को पेमेंट नहीं करना है, एआई के थ्रू सब कुछ करवा लेना है। तो गड़बड़ तो चल रहा है, देखते हैं कब तक इसका सोल्यूशन निकल रहा है। बाकी रही बात ध्यान तो रखना पड़ेगा, खुद सतर्क रहिए, कुछ ऐसे वीडियोस ना बनाएं जिससे आपको स्ट्राइक वगैरह आ सकता है। जैसे अभी अर्निंग रिलेटेड वीडियो ना बनाए तो ज़्यादा सेफ है।
कमाई धमाई से रिलेटेड वीडियो नहीं ये बनाना है। स्ट्राइक सिर्फ अर्निंग रिलेटेड वीडियोस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। हाँ, हमारे और जैसे भी अदर कैटेगरीज में आ रहा है। अदर कैटेगरी पे उतना फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन हमारे जैसे कंटेंट क्रिएटर्स को ज़्यादा पड़ा है। जैसे हम लोग तो बताते हैं ना खोल के कि यूट्यूब से हम इतना कमा लिए या फिर इस वीडियो से मैंने कितना कमाया, वो सब अभी पूरा बंद हो गया है ऑलमोस्ट। एक और क्वेश्चन है मेरा पर्सनल लाइफ से आपके, कि आपको गांव की लाइफ ज़्यादा अच्छी लगती है कि इधर की लाइफ ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि आप गांव में रहते हैं, उस साइड पे रहते हैं। दोनों देखिए, दोनों अपने अपने जगह में सही है। अगर आप गांव में जाएंगे तो आपको वहाँ पर शांति अलग मिलेगा, फ्रेश एकदम नेचुरल एयर मिलेगा, है ना, वो सब एक अलग है। शांति चाहिए, फ्रेश नेचुरल एयर चाहिए तो आप रहिए गांव में। लेकिन अगर आपको ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है ना, आपको और नए नए लोगों के साथ जब आप मिलते हैं, नए जगह जाते हैं, तो आप नई नई चीज़ें सीखते हैं। तो जब मैं भी गांव में रहता था, फिर मेरा जब यूट्यूब पे 2-3 लाख सब्सक्राइबर होता था, मैं फर्स्ट टाइम दिल्ली आया था, एक इवेंट के लिए मुझे आया था इनविटेशन। तो उस टाइम जब आया तब काफ़ी सारे लोगों से मिलना हुआ, तब पता चला कि नहीं, हम तो वहाँ अकेले हो गए हैं और बहुत सारे नॉलेज मुझे है ही नहीं कि इतना कुछ होता है। तो जब हम लोग नए नए क्रिएटर से मिले, फिर नए नए जगह पे आए, तो वो बात होता है। तो शहर का एक अलग लाइफस्टाइल है, गांव का अलग लाइफस्टाइल है। गांव में हो सकता है कि आप हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे, शहर में ये चीज़ नहीं हो सकता है, क्योंकि जब हम आते हैं दिल्ली वगैरह देखते हैं, यहाँ का लाइफस्टाइल पूरा अलग रहता है। यहाँ सुबह 2 बजे होता है, आपका कब होता है वैसे? 6 बजे मेरा बेटा स्कूल जाता है। अच्छा, यहाँ के जितने भी क्रिएटर्स मेरे फ्रेंड हैं, जितने भी, उन लोगों का सुबह होता है 2 बजे, लेट नाइट तक। हाँ, फिर वो ब्रश करते हैं, 4 बजे उनका नाश्ता होता है। आपका कितनी बजे होता हम 8 बजे तक मैक्स टू मैक्स उठ जाते हैं, जो कि गलती ही है। हमारे घर में तो पेरेंट्स लोग 6 बजे ही उठ जाते हैं। तो गाँव का ऐसा लाइफस्टाइल है, दोनों का अलग अलग पर्सपेक्टिव है। आपको लगता है कि इधर रहना ग्रोथ के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन मैं झारखंड से था, धनबाद से, तो उसका कहीं ना कहीं मुझे फ़ायदा मिला है, क्योंकि वहाँ पर क्रिएटर्स बहुत कम थे उस टाइम। तो झारखंड में जो मुझे प्यार मिला, उस राज्य में जो प्यार मिला, वो तो कहीं और नहीं मिलता। और वहाँ पे जो मेरा वैल्यू है वो अलग है ना। दिल्ली में मुझे कुछ लोग पहचानते हैं, लेकिन झारखंड में मैं घूमूं तो सब कोई पहचानते हैं। तो ये एक फ़ायदा भी मिला। मैं भी झारखंड से हूँ, मतलब आपके पड़ोसी कह सकते हो आप। तो बहुत सारे लोग जानते हैं वहाँ आपको, नाम से मतलब बता दो, मेरे पेरेंट्स को मैंने बताया तो वो भी जान रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है ये जान के। ऐसा कोई डिसीजन आपने लाइफ में लिया जो गेम चेंजर हो आपके लाइफ का? वो तो सबसे बड़ा डिसीजन ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया में आना ही था, क्योंकि उस टाइम पढ़ाई करते थे, पापा चाहते थे कि सरकारी नौकरी हो जाए, किसी तरह से अच्छा से पढ़ लिख लो, रेलवे में जॉब लग जाए। तो वही सबसे बड़ा गेम चेंजर है कि मैंने डिसीजन लिया नहीं, हमको यूट्यूबर बनना है, चैनल क्रिएट किया, और आज इतना कुछ मिल गया कि अभी अगर सरकारी नौकरी कर रहे होते तो पूरे लाइफ टाइम जितना नहीं कमाता, उससे पहले मैंने 5 साल में इतना कुछ कर लिया, जो कि कोई सरकारी नौकरी में नहीं करना पॉसिबल ही नहीं है ना। एक बहुत ही फन क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा पैसे खर्च कहाँ करते हैं आप? सबसे ज़्यादा खर्च तो अभी अपने शौक को ही पूरा करने में मैंने किया है स्टार्टिंग से, है ना। एक ज़रूरत वाला काम किया है, वो है घर बनाना। घर नहीं था, कच्चा वाला मकान, सब कोई देखा होगा। हाँ, घर देखा आपने ना, 2 मिलियन व्यूज आ गए वैसे लोगों के। उसमें से 1 व्यू मेरा भी है। थैंक यू। तो घर एक जरूरत वाला काम था जो मैंने किया, बाकी सारे शौक में मैंने खर्च किए। अभी तक 4-5 गाड़ियां ली है ना, मर्सिडीज वगैरह भी रिसेंट में लिया था। फिर मेरा एक शौक वो भी था बचपन से ही, मतलब जब मैं 9th में पढ़ता था उस टाइम से मेरा नया नया फोन, बहुत स्मार्टफोन यूज करने का शौक मेरा शुरू से ही था उस टाइम से, और अभी तक वो है। नया फोन लॉन्च हो, मुझे फर्स्ट डे में ही फोन चाहिए, अगर मिल जाए तो। वैसे धनबाद में मिलता नहीं, थोड़ा टाइम लग जाता आने में। तो अभी जैसे लेटेस्ट में जो भी 25 अल्ट्रा सैमसंग का चल रहा है वो मेरे पास है। आईफोन का 16 प्रो मैक्स वो मेरे पास है। अभी 17 प्रो मैक्स 9 को आएगा, ले लूंगा। ये गैजेट्स में बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होता है। गुस्सा तो करती है, डांट भी सुनते हैं, मन थोड़ी माने। कर ही लेते हैं वो। ठीक है, थैंक यू सो मच सर आने के लिए, बहुत मजा आया बात करके। मजा आया, पहले आप नर्वस हो रहे थे, अब मजा आया। ठीक है, थैंक यू।